अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज यहाँ पे अ, मेरा आज जो दिन स्टार्ट हुआ है वो है बर्गर्स के साथ। आप ना बाज़ार में जो बर्गर मिल रहे होते हैं, पता नहीं कैसे उनके अंदर गोश्त डाला होता है, पता नहीं कैसी पैटीज़ डाली होती हैं। तो बेहतर है कि घर में ही बनाएं इस तरह करके, और एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि आपने अच्छे ऑयल को यूज़ करके बनाया है, अच्छी सब्जियां ताज़ा फ्रेश आपने ली हैं, मेयोनीज़ वगैरह आपने अच्छे स्टैंडर्ड की ख़रीदी है। और फिर बच्चों की सेहत से बढ़ के, अपनी सेहत से बढ़ के तो कुछ नहीं है। और ये मैंने बर्गर बनाए तो बिलीव मी कि बच्चे इतने खुश हो रहे थे। ये मैंने पहले ही वॉइस कट कर दी, वरना तो जूनी ने इतने शौक से खाई। और यहाँ पे आप देखें, बच्चे जो है ना वो सब्जियाँ तो बिल्कुल नहीं खाते। वैसे तो हमारे बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते। और ये इसके बर्गर के लालच से ना, ये फिर इसमें कुकम्बर है, इसमें टमाटर है, इसमें ये सलाद पत्ता है, ये सारे खा रहे हैं। और इससे ना आप इनको बहाने बहाने से सब्ज़ी भी खिला सकते हैं, इस तरह करके सैलड भी खिला सकते हैं। अदरवाइज़ तो बच्चे खाते नहीं हैं ये वाली चीज़ें। तो इनको मैंने बर्गर बना के दे दिए थे। और बाकी दोपहर का जो मेन्यू था वो बाकी घर के लिए अलग बन रहा था। मैं असल में ना आज बनाना चाह रही थी यखनी पुलाव। तो बीफ यखनी पुलाव, मटन यखनी पुलाव या फिर चिकन यखनी पुलाव, ये सारे जो पुलाव हैं ना बहुत मज़ेदार लगते हैं। आजकल जैसे अभी सीज़न चेंज हो रहा है, तो इस ऐसे सीज़न में ना इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये मैंने अपने लिए 2 शामी कबाब फ्राई कर लिए थे और 1 कप चाय के साथ ये मैं खा लूँगी। और बस मेरा तो हो जाएगा इतने में ही काम, मतलब मुझे इतना ही ठीक है। और अब यहाँ पे आप देखें, ये मेरे पास बीफ है, हड्डी वाला बीफ। और इसमें मिक्स है, हड्डी वाला भी है, ज़्यादातर हड्डी वाला है, थोड़ी बूटी है। क्योंकि जब हमने यखनी निकालनी है ना, तो हड्डी की जो यखनी है ना उसमें एक तो जायका बहुत होता है, दूसरा ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, कोलेजन बहुत ज़्यादा इसमें होता है। और जो स्किन में इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जो हमारी स्किन लूज़ हो जाती है, लटकना शुरू हो जाती है, टाइम से पहले एजिंग इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए ना। और जो जॉइंट पेन होते हैं, आपकी हड्डियाँ दर्द हो रही होती हैं, जैसे जैसे हम लेडीज़ का ये होता है कि जब बच्चे पैदा करते हैं, ज़ाहिरी बात है उसमें हमारा बहुत सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वो सारे हमारे बहुत सारा वेस्ट हो जाते हैं। और ब्लड भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो उस वजह से ना हमारी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। तो टाइम के साथ साथ जब थोड़ी सी एज आगे जाती है तो हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो उसके लिए ना इस तरह की चीज़ें आप डेली रूटीन में ज़रूर रखें। जैसे आपने अगर पुलाव बनाना है तो इस तरह करके आप हड्डी वाला बीफ ले लें। बीफ आप नॉर्मल, जैसे मैं क्या करती हूँ कि मैं पूरा बीफ ले लेती हूँ, जैसे ओल कट बीफ होता है वो ले लिया, और उसमें से हड्डी वाला अलग कर लिया, और बाकी जो है थोड़ा कम हड्डी वाला वो अलग कर लिया। अब यहाँ पे आप देखें, मैंने इसमें काफ़ी सारा पानी डाल दिया, तकरीबन 3 लीटर के करीब, 3 से 3.5 लीटर, और उसमें ये बॉयल होने दिया। और एक प्याज डाल दी है इसमें। प्याज से इसके अंदर जो स्मेल वगैरह कोई अगर रह जाती है तो वो नहीं रहेगी। और यहाँ पे देसी लहसुन मैंने डाला है। देसी लहसुन जो है ना ये बहुत अच्छा है जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उनके लिए। और जिनको जो बीफ, जिनको बादी वगैरह करता है ना, या जिनको थोड़ा सूट नहीं करता, तो उनके लिए भी फिर अच्छा हो जाता है अगर आप लहसुन इसमें काफ़ी सारा डाल दें तो यहाँ पे अब नमक डाला है 1.5 टीस्पून के जितना नमक, और मिर्च वगैरह आप अपने जायके के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनाब हमने यखनी एक दफ़ा पका लेनी है, और उसके बाद अगला जो प्रोसीजर है वो आपके साथ शेयर करूँगी। साथ साथ ही दालचीनी की ना बड़ी सारी स्टिक ले लिए। दालचीनी जो है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी है वेट लॉस के लिए, और शुगर वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बादियान के फूल वैसे तो ये बिरयानी में डलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप डाल के देखिएगा, आपको पसंद आएंगे, आपको जायका बहुत अच्छा मिलेगा। 2 बड़ी बड़ी इलायची काली वो डाल दी हैं, कोई 12-14 या बल्कि 20-22 के जितनी। काली मिर्च भी साबुत डाल दी है। तो ये सारे मसाले डाल के ना, साथ में ज़ीरा साबुत लिया है, सफ़ेद ज़ीरा। पुलाव जब भी बनाए ना, पुलाव के अंदर आपने सफ़ेद ज़ीरा ही डालना है, काला ज़ीरा आपने इसमें नहीं डालना, उसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। काला ज़ीरा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देता है, लेकिन वो सालन में डाला जाता है, चावल के अंदर आपने बिल्कुल नहीं डालना। अब यहाँ पे ना इसको मैं तकरीबन 40 मिनट इसको लगा लूँगी प्रेशर। 40 मिनट इसलिए लगाऊँगी
कि इसकी जो यखनी है, हड्डियाँ हैं उसके अंदर से अच्छी तरह यखनी निकल आए। और अब यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा, देखें आप, पहले मैंने डाला है लहसुन काफ़ी सारा इसके अंदर भी डाला है। अब भी मैंने यहाँ पे तकरीबन कोई 2 टेबलस्पून के जितना लहसुन, ये कोई 10-12 अदद सब्ज़ मिर्चें काट के रख ली हैं, टमाटर प्याज 2 अदद ब्लेंड करके रख लिए हैं। और आगे ये अब यहाँ पे आप देखें गोश्त जो है वो गल चुका है। और इधर मैंने यखनी जो थी सारी वो छान ली है। छान इसलिए लेनी चाहिए कि इसमें ना छोटी छोटी हड्डी रह जाती, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा गलाया है। तो बहुत ज़्यादा जब आप खिलाते हैं ना तो हड्डी थोड़ी बहुत रह ही जाती है, जो कि मुंह में आती है और बहुत बुरी लगती है। जब चावल खा रहे होते हैं ना यखनी पुलाव, तो आपके खाते खाते एकदम दांतों के नीचे हड्डी आ जाए तो उफ, इतनी बुरी कोई लगती है, सारे चावलों का मज़ा किरकिरा हो जाता है। अब यहाँ पे जनाब 2 अदद प्याज मैंने लेके उसको बिल्कुल ब्लेंड कर लिया, पेस्ट बना लिया, थोड़े से पानी में डाल के ब्लेंडर जग में, तो वो ब्लेंड कर लिया। अब तेल जो है वो मैंने सिर्फ डाला है 3/4 कप, और इसलिए थोड़ा डाला है कि चूँकि जो हमने हड्डी का यखनी बनाई है ना उसके अंदर मिक होती है हड्डियों के अंदर, और साथ चर्बी भी लगी होती है, तो उसमें ना काफ़ी सारा ऑयल वैसे ही आ जाता है, फ़ैट वैसे ही आ जाता है, तो इसलिए इसमें ना ऑयल डालने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे मसाला डालते हुए यखनी में भी आपने देखा है हमने गरम मसाले डाले हैं, यहाँ पे भी डाल रहे हैं। ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून, 2-3 लौंग डाल दिए हैं, 10-12 काली मिर्च डाल दी है, और बड़ी इलायची 2 इधर भी डाल दी हैं। जो यखनी में हमने चीज़ें डाली थी ना, मसाले वगैरह, वो निकाल लिए हैं। जब यखनी छानी है तो वो उसी में आ गए हैं। और यहाँ पे जो मसाला बना रहे हैं उसके अंदर ये मैंने डाल दिए हैं, जो वो साथ ही पकेंगे, इनकी भुनाई साथ ही हो जाएगी। अब यहाँ पे जनाब इसको जो है ना प्याज, इसको जब तक ये होता है, थोड़ा सा पकता है, तब तक हमने इसमें कुछ और मसाले डाल देने हैं। जैसे यहाँ पे दालचीनी 2 टुकड़े डाल दिए हैं 1-1 इंच के तकरीबन, और तेज़ पत्ता 1 डाल दिया है। अच्छा, मुझे ना तेज़ पत्ता और करी पत्ता, इनमें मुझे बहुत कम फ़र्क पता चलता है। कभी मैं इसको तेज़ पत्ता कह देती हूँ, कभी मैं करी पत्ते को तेज़ पत्ता कह देती होती हूँ, तो मुझे ये इसका फ़र्क इतना कुछ ख़ास पता नहीं चलता, तो इसलिए बहरहाल जो भी है वो डाल दिया। और अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा पकने देंगे, और अब दोबारा से लहसुन डाल दिया है, पेस्ट आप डाला है, और 1 टेबलस्पून भर के डाला। आधी टेबलस्पून डाली है हमने अदरक का पाउडर, पेस्ट। तो इनको भी पका लेंगे थोड़ा सा, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये जो पुलाव है ना, जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज होता है सर्दी में, तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। और अब भी चूँकि मौसम चेंज हो रहा है, इस बार तो सुन रहे हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा सवेर किस्म की पड़ने वाली है। तो मैं तो भाई अभी से ही ना कोशिश कर रही हूँ कि मैं ड्राई फ्रूट भी ले लिया है काफ़ी सारा, और गर्म कपड़े भी सेलों में मैं देख रही हूँ। आप लोग किस में लेते हैं? आप लोग भी सेलों में कपड़े ले लेते हैं, या सिर्फ न्यू वॉल्यूम ही ख़रीद रहे होते हैं? मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो मैं कपड़े भी गर्म देख रही हूँ कि पिछले वॉल्यूम के ही कोई लेके रख लिए जाएँ अभी से ही, क्योंकि एकदम से सर्दी आनी है। इस बार बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं न्यूज़ वाले तो, कि एकदम से सर्दी आएगी, और इतनी ज़्यादा आएगी कि आपको संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। मतलब आप हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो सर्दी और ख़तरनाक और बुरे वाली, गंदे वाली, इफ़ेक्ट वाली सर्दी आनी है, वो इस दफ़ा आनी है। तो मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है भाई, और परेशान भी हो रहे होते हैं कि ज़ाहिर है बच्चे भी हैं और उन्होंने स्कूल भी जाना होगा, सब कुछ तो कैसे चलेगा, लेकिन खैर अल्लाह मालिक है। और अब यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा लहसुन प्याज जब पक गया, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया, और उसके बाद सब्ज़ मिर्चें डाल दी। इसमें ना पुलाव में, यखनी पुलाव में सुरख मिर्चों की बजाय सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा सारी डाल दी जाए ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है निकल के। तो अगर आप लाल मिर्चें डाल देंगे ना तो इसमें कलर भी उतना अच्छा नहीं आएगा, और साथ ही उसका जायका भी उस तरह से अच्छा नहीं आएगा जितना सब्ज़ मिर्चों का अच्छा आता है। तो यहाँ पे नमक हमने चूँकि यखनी डालते हुए भी, बनाते हुए भी डाला है ना, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आधा टीस्पून के जितना, 2 दफ़ा 1 टीस्पून जितना हो जाएगा, मैंने नमक डाल दिया है। जितना हमारे पास ये वाला मसाला है उसके जितना तो नमक डालना है, यखनी के जितना हमने पहले डाल दिया था। और ये ना ये वाला जो यखनी पुलाव, ये बहुत मज़े का बनता है। आप इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको पसंद आएगा। और अब यहाँ पे यखनी हमने जो छान ली थी ना, उसको मैं मैयर करके डाल रही हूँ।
तो मैं हमेशा मेजरिंग कप के साथ या तो बनाती हूँ या ग्लास के साथ बनाती हूँ। हमारे जो चावल होते हैं ना वो होते हैं सही वाले बासमती चावल, और जो हमारे अपने ज़मीनों में काश्त किए जाते हैं ना वो होते हैं, उनकी ना खुशबू ही एक अलग होती है। जो असली बासमती चावल है ना उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है अगर सिंपल उबालें भी हम। और अगर हो दूसरा बाज़ार वाला तो वो इतना देखने में तो बहुत अच्छा बनता है, वो नो डाउट इससे ज़्यादा अच्छा बनता है। ये ना उतना लंबा नहीं होता, उतना देखने में खिला खिला नहीं लगता, लेकिन जायका कहीं ज़्यादा अच्छा है उससे। लेकिन जो हम बाज़ार से ले रहे होते हैं ना वो देखने में तो बहुत अच्छा हो जाता है, इतना लंबा लंबा हो जाता है, और बहुत आला उसका लुक बड़ी अच्छी आ जाती है, और लेकिन जायका उसका इसके बराबर का नहीं होता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे चावल डाल दिए हैं जनाब यहाँ पे, और मुझे ना सख्त नींद आई जा रही है, और ये वाला जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, बिलीव मी ये कोई 2 o'clock होने वाले हैं, 1:49 हो चुके रात के। तो अब देखें, अब मेरा नींद से बुरा हाल हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चले मैं आज एडिट करके ही सोती हूँ। बनी हुई है वीडियो तो साथ के साथ ही एडिट कर लिया जाए। यहाँ पे मेरे साथ आपको मेरे हेल्पर भी नज़र आ रहे होंगे। ये जनाब हमारे कुक हैं, बहुत ही आला कुक हैं, और बड़ी ही अच्छी इसकी कुकिंग है। और वैसे तो नॉर्मली डेली का रूटीन का खाना ये बना लेते हैं, बच्चे जो भी खाएं वो ये सब बनाते हैं। मैं ज़्यादातर जो है वो कुकिंग उस वक़्त ही करती हूँ जब मैंने चैनल के लिए करनी होती है। तो बाकी जो सारी कुकिंग है ना वो ये यासीन है इसका नाम, तो ये सँभालते हैं बाकी सारी कुकिंग वग़ैरह। और बच्चों को तो ना कभी-कभी बिलीव मी के बच्चे ना कभी-कभी मेरे हाथ का पसंद ही नहीं करते। जैसे इसकी बहुत ज़्यादा डिशें जो हैं ना वो इसकी स्पेशलिटी हैं, जैसे कि हलीम बहुत मज़े का बनाता है। इतना मज़े का बनाता है कि जिसने भी हलीम हमारे घर खाया है ना उसने रेसिपी पूछी है, इतना मज़े का हलीम ये बनाता है। कड़ी पकौड़ा जो है वो इतना मज़े का बनाता है ना कि सोच है आपकी। कड़ी पकौड़ा जब भी बनता है तो हमारे घर में 2-3 दिन चलता है। इसी तरह हलीम जब बनता है 2-3 दिन चलता है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन जब मैं कभी बना दूँ तो मेरा उनको टेस्ट नहीं पसंद आता। यहाँ पे देखें आप, चावल जो है यखनी पुलाव मज़ेदार किस्म का पक चुका, और ये इतना मज़े का बना था ना, इसके साथ दही का रायता और सैलेड ग्रीन, वो आप साथ में खाएं, और दही वाले रायते के साथ ये खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन मैंने तो ना इसके अंदर थोड़ा सा अचार डाला, थोड़ा सा सलाद डाला, थोड़ा सा दही वाला रायता डाला, वो मैं शूट करना बाद में भूल गई, मेरे जहन में ही नहीं रहा, वरना मैं फ़ाइनल लुक आपके साथ ज़रूर शेयर करती, जैसे मैंने अपनी प्लेटर बना के खाया था तो आपको मज़ा आता। लेकिन आप इस तरह करके खाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चैनल को जनाब सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको किस तरह का लगा हमारा ये व्लॉग आज का। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल या किसी दिन फिर अच्छे से व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।